नहीं, देखिए ये राजनीति है। जिन लोगों को मराठी भाइयों के वोट को खींचने के लिए यानी जबरदस्ती की एक बहुत ओछी राजनीति हो रही है, जिनकी जमीन खिसक चुकी है, वो लोग ये काम कर रहे हैं। मराठी का सम्मान है, पूरा सम्मान है, लेकिन मैं कहता हूँ जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, जिनकी नरीमन पॉइंट पे बीकेसी में ऑफिसर्स हैं, जिनके पास हजारों लोग काम करते हैं, पहले उनको तो कहो ना मराठी बोले, उनसे कहो ना मराठी क्यों नहीं बात करते। आप मजदूरों को, टैक्सी चलाने वाले को, रिक्शा चलाने वालों को आप डरा रहे हैं कि इतनी तारीख तक तुमने नहीं सीखा तो तुम्हारी परमिट कैंसिल कर देंगे। उनकी रोजी रोटी से खेल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप प्यार से कहिए उनको कि तुम मराठी सीखो, हम उसके लिए आपके लिए सब उसकी सहूलत देंगे, हम क्लासेस चलाएंगे और आपका जो टाइम जाएगा उसमें आपको हम कुछ न कुछ आपको हम उसका अब पैसे का बंदोबस्त भी करेंगे, आपको कुछ सब्सिडी दिलाएंगे। लोगों को खुश करके चाय पिला के प्यार से उनको समझाओ, सब सीखने को तैयार है, क्योंकि सब महाराष्ट्र में रहते हैं। लेकिन आप जो है ना गुंडागर्दी करके इस तरह से रिक्शा तोड़ देंगे, गाली देंगे, भगा देंगे, ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो लोग ऐसी बातें कहते कहने दीजिए, किसी को तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद भी हमारे शब्बीर साहब ने मुमरा कलवा में कई हजार लोगों को मराठी सिखाने का बंदोबस्त किया है, इसलिए हम आज उनको सर्टिफिकेट बांटने के लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग धीरे धीरे समय निकाल कर मराठी सीखिए, ताकि किसी को आपके साथ ज्यादती करने का मौका न मिले। आपने सर्टिफिकेट बांटा, लेकिन जो मराठी के मुद्दे को लाए हैं उनको अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, क्लासेस चलाए, और अब प्रताप सरनाइक कहते हैं कि पुलिस जो है मराठी का क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी, सर्टिफिकेट की कोई बात नहीं है और फिर भी उसको फाइन होगा। तो अपने सर्टिफिकेट को नहीं मान रहे तो आपके सर्टिफिकेट को कैसे मानेंगे? मानेंगे। ये सारी जो स्टेटमेंट है ना, लोगों को फंसाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं, परंतु मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मराठी जो नहीं भी सीखा है, जो सीख भी रहा है, उसको हम लोग पूरा संरक्षण देंगे, कोई बदतमीजी नहीं होगी, धीरे धीरे लोग सीखेंगे और हम उसकी सहूलत भी उसको देंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का 6 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो रिक्शा और उत्तर भारतीयों की आपको जो चिंता सता रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के इलेक्शन की वजह से आपको ये चिंता सता रही है। आप बम्बई में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और कहीं रहते हैं क्या? अब वासी को जानते नहीं कि आज इलेक्शन 10-15 साल से मैं लड़ाई लड़ नहीं रहा हूँ, मुझे वोट कम मिलता है। ये जो लोग हैं ना, इनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, ये डर के मारे बीजेपी को वोट दे देते हैं, परंतु फिर भी मैं इस मुद्दे को इसलिए लेता हूँ कि हमारे गांव, हमारे घर का कोई आदमी अपमानित ना हो, यहाँ पर जबरदस्ती कोई गुंडागर्दी ना करे। ये इलेक्शन की राजनीति नहीं है, ये इंसानियत की राजनीति है। 2 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं एसआईआर के चलते, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए ऐसा है ना, ये सब जानी बुझी साजिश है। लोगों का नाम काट करके ये इस देश में खास तौर से वो लोग जो इनके वोट बैंक नहीं है, उनके नाम काट करके सत्ता में बैठना चाहते हैं। हमने बार बार चिल्ला कर कहा तमाम लोगों से कि सो मत आप लोग अपना नाम एसआईआर में डालो, अभी भी समय है। अभी भी 13 जिनका नाम नहीं आया है, 13 आइटम है उनके पास, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड, बहुत चीजें, वो चीजें दिखा करके उन लोगों का नाम आ सकता है। आपके माध्यम से मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम नहीं एसआईआर में आया है, वो जो लोग यहाँ काम करें उनसे मिलें और अपने नाम को डलवाएं। धर्मांतर कायदा लागू किया जा रहा है, 7 साल की सजा की जाएगी अगर जबरदस्ती किसी का धर्मांतर होगा तो, किस प्रकार से देखते हैं? एक बात सुन लीजिए, मैं खास तौर से मुस्लिम मजहब की बात करता हूँ। इस्लाम में जबरदस्ती कोई चीज है ही नहीं है। अगर आपने किसी जमीन पर जबरदस्ती मस्जिद बना लिया तो मस्जिद नहीं है, वो आदमी पापी होगा जो किसी जमीन कब्जा करेगा। आपने किसी आदमी को डरा करके धर्म परिवर्तन कर दिया, तो धर्म परिवर्तन कराने का मतलब कि अल्लाह को खुश करना, अपने आप को अल्लाह के नजदीक करना, अल्लाह को पसंद ही नहीं है। किसी का धर्म जबरदस्ती परिवर्तन करना बिल्कुल नाजायज है, और मैं नहीं समझता कि इस देश में कोई मुसलमान किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करता है। हाँ, धर्म की बात का प्रचार करना अलाउ है, अगर कोई धर्म के प्रचार करने के, हर मजहब धर्म का प्रचार करता है, लेकिन ये जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने तो कुछ बेचारे कबाड़िए बैठे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, कोई पहचान पत्र नहीं था, उनको बोले आओ
हम आपको पहचान पत्र दिला देंगे। ले जाकर उनको बिठा दिया और कह दिया कि भाई ये सब मुसलमान, ये सब हिंदू हो गए। तो इस तरह की चीजें मंच लगा के कहते हैं आओ तुम लोग धर्म परिवर्तन करो, आपको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे, आओ आओ मुस्लिम लड़कियों से शादी करके आओ, आपको 2 लाख दिए जाएंगे। लेकिन मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी मुस्लिम संगठन ऐसा नहीं है जो किसी का धर्म परिवर्तन कराता हो जबरदस्ती, या किसी को जो है जबरदस्ती शादी करवाता हो। या अगर कोई एक दिखा दे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, ये सब मन गढ़ंत है, सिर्फ और सिर्फ वोटों को पोलराइज करने के लिए। अब वसीम आजमी जी जितने